मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। अजमेर के चाचियावास स्थित आदिनाथ कैंसर मेडिसिन ए यूनिट ऑफ बी.आर. शास्त्री सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अत्याधुनिक हाई एंड रेडियो मशीन हालिशियोन की शुरुआत की गई है। रेडियोथेरेपी मशीन के उद्घाटन समारोह में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव नानी, अजमेर दक्षिण विधायक अनीता भदेल ने फीता काटकर मशीन का विधिवत शुभारंभ किया। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। अरे भैया पीछे आके ले लो यार। अपने जीवन में आह्वान करते हुए अब मैं सभी सम्मानित अतिथिगणों को दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। आप लोग तैयार हो जाओ। के नाम से हुआ कोई बात नहीं। के तहत आज जिस मशीन का इनॉग्रेशन आज होने जा रहा है, उसके लिए मैं डॉक्टर अमित शास्त्री जी और सुनील जी जैन दोनों को बधाई देती हूँ, क्योंकि इस रेडियोथेरेपी यूनिट के स्टार्ट होने से अजमेर के मरीजों को जो लाभ मिलने वाला है उससे न केवल अजमेर बल्कि अजमेर के आसपास के लोगों को भी रिलीफ होगा। और जैसा अमित जी ने अपने भाषण में कहा कि जन कल्याणकारी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए यह हॉस्पिटल यहाँ स्थापित किया गया है। एक ही छत के नीचे सर्जरी और थेरेपी और दोनों प्रकार की थेरेपी। अजमेर में ये सुविधा की कमी थी, लेकिन आज आपने ये सुविधा देकर के अजमेर के लोगों को के ऊपर न केवल उपकार किया है बल्कि अजमेर के मरीजों को भी राहत दी है। कोई भी हॉस्पिटल जब खुलता है तो ये ध्यान में पहला तथ्य रखा जाना चाहिए कि मरीजों को हम कैसे रिलीफ दे सकें। बी.आर. शास्त्री हॉस्पिटल के अंतर्गत आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी के इस उद्घाटन कार्यक्रम में मंच पर विराजमान और अजमेर दक्षिण की विधायक और पूर्व मंत्री माननीय अनीता जी, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई रमेश जी, जेएन हॉस्पिटल के प्राचार्य श्रीमान अनिल जी सामरिया, वहाँ के सुप्रीटेंडेंट श्री खरे जी और डॉक्टर अदित जी, और जिन्होंने इस काम को लिया है ऐसे श्री अमित शास्त्री जी और सभी उपस्थित मेरे भाइयों बहनों और सबसे पहले तो मैं इस कैंसर मेडिसिटी केंद्र के खोलने के लिए शास्त्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। कैंसर हॉस्पिटल अजमेर में हो, देश में
कैंसर बीमारी बड़े विकराल रूप धारण करती जा रही है। आजकल तो ये भी कहा जाता है कि विश्व की कैंसर में भारत राजधानी बनता जा रहा है। इस बीमारी के लिए लोगों में जागृति भी चाहिए और इलाज की समुचित व्यवस्थाएं भी चाहिए। मेरा भी पुराना एक सपना है कि अजमेर में किसी तरह कैंसर हॉस्पिटल की यहाँ पे व्यवस्था हो। उस दृष्टि से आज शास्त्री जी ने इस आर्यभट्ट कैंसर हॉस्पिटल का जो शुभारंभ कर रहे हैं, मैं इनको अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि अजमेर संभाग केंद्र पर यह हॉस्पिटल लाए हैं और यहाँ पे थेरेपी जो यहाँ पे शुरू होगी उससे लोगों को लाभ भी होगा। मैं लोगों से अपील करूँगा कि वे बीमारी की शुरुआत में ही अपने इलाज के लिए पहुँचे, क्यों कई बार आदमी मालूम तब पड़ता है जब उसकी तीसरी या फोर्थ स्टेज आ जाती है, तब तक फिर इसका इलाज बहुत ही नामुमकिन होता है। आज सारा लोग जयपुर में महावीर कैंसर हॉस्पिटल में लोग जाते हैं और यहाँ पर इस हॉस्पिटल के खुलने से इस अजमेर संभाग के मरीज़ों का इलाज हो सकेगा और इस बीमारी के लिए जो कोई प्रिकॉशंस हैं वे भी लोग बरतें। विशेष रूप से खान पान यदि ठीक व्यवस्थित रखेंगे तो इस बीमारी से परहेज रखी जा सकती है। और पंजाब से जो गेहूँ आता है और उसको लोग जिस प्रकार से उपयोग करते हैं, कहीं न कहीं वो ऑर्गेनिक खेती से उत्पन्न अनाज का उपयोग करेंगे, बिना इंजेक्शन वाली सब्जियों का उपयोग करेंगे, शुद्ध वातावरण में रहेंगे तो इस बीमारी से अपन बच सकते हैं। अतः मैं एक बार जन से भी अपील करूँगा कि वे भी इस बीमारी से सावधान हों और विशेष रूप से मुंह का, गले का और पृष्ठ का ये जो कैंसर अधिक बढ़ते जा रहे हैं उस पर रोक लगा करके हम जो माननीय मोदी जी का स्वप्न है कि स्वस्थ भारत रहे, तो स्वस्थ भारत में वो शास्त्री जी ने जो एक कदम आगे बढ़ाया है, इसलिए मैं इनकी सफलता की कामना करता हूँ। कि कैंसर यूनिट आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी का माननीय विधानसभा अध्यक्ष प्रोफेसर वासुदेव देवनानी एवं माननीय विधायक अजमेर दक्षिण श्रीमती अनीता बघेल जी के कर कमलों के द्वारा उद्घाटन हुआ है। आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी के अंतर्गत बी आर शास्त्री हॉस्पिटल का प्रयास है कि अजमेर में सभी तरह के कैंसर और उनके सभी तरह के इलाज यानी कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और कैंसर सर्जरी सबका सभी तरह का इलाज एक ही छत के नीचे मरीजों को उपलब्ध हो, सरकारी योजनाओं में उपलब्ध हो, है ना, जिससे कि मरीज को परेशान ना होना पड़े बाहर जाने के लिए। रेडियोथेरेपी का जो इलाज है वो 1-1.5-2 महीने चलता है, तो उसमें पेशेंट और पेशेंट के परिवारजन पेशेंट को बार बार ले जाना पड़ता है, उसके लिए बहुत परेशान होते थे। ये बहुत समय से अजमेर की एक डिमांड थी। जैसा कि माननीय वासुदेव देवनानी जी ने अपने भाषण में ही कहा कि पिछले 20 वर्षों से ये एक डिमांड थी कि अजमेर में एक पूरी तरह से सब सुविधा युक्त एक कैंसर सेंटर की स्थापना हो, तो उसको करने का हमने प्रयास किया है। अब अजमेर के कैंसर पेशेंट्स और आसपास के इलाकों के कैंसर पेशेंट्स को कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। उनको सब तरह का अत्याधुनिक जो इलाज है वो एक ही छत के नीचे अब बी आर शास्त्री हॉस्पिटल और आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी के अंदर उपलब्ध है। आपके मन में कैसे विचार आया कि कैंसर हॉस्पिटल? पिछले 2 वर्षों से बी आर शास्त्री हॉस्पिटल जब हम चला रहे हैं तो जो रोगियों से संपर्क हुआ और डॉक्टर से संपर्क हुआ तो इस बात को संज्ञान में आया कि जो एक बीमारी है कैंसर, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बहुत तेज़ी से फैल रहा है और पूरा हिंदुस्तान एक कैंसर राजधानी की तरह से बनता जा रहा है, ठीक है, तो और उसके बावजूद भी इसका इलाज अजमेर में उपलब्ध नहीं है। तो जब ये बात संज्ञान में आई तो हमने इसके प्रयास शुरू किए और प्रयास किए तो आज हम जो ये चीज़ है वो आप सब लोगों के सामने। कैंसर का इलाज एक महंगा उपचार माना जाता है। हमारे यहाँ जो कैंसर का इलाज है वो सभी सरकारी योजनाओं, मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना और RGHS, CGHS के माध्यम से हो रहा है। तो इसमें मरीज को अपनी जेब से कुछ भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा। यहाँ तक कि हम मरीज को रुकने और रहने, उसके अटेंडेंट के लिए रुकने रहने की व्यवस्था भी निःशुल्क प्रदान कर रहे हैं। चिकित्सा सुविधाओं में आदिनाथ मेडिसिटी हॉस्पिटल ने एक नई शुरुआत की है। एक ही कैंपस के नीचे रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और सर्जरी जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए आवश्यक है वो यहाँ शुरू हो रही है। इस मेडिसिटी में लगभग 20 करोड़ रुपए की रेडियोथेरेपी की जो मशीन है, जो अभी तक अजमेर में कहीं अवेलेबल नहीं थी, किसी हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं थी, वो यहाँ इस कैंपस में उपलब्ध कराई जा रही है,
तो इससे मरीजों को ना केवल सुविधा होगी बल्कि मरीजों के जो रिलेटिव्स हैं उनको भी सुविधा होगी, क्योंकि रेडियोथेरेपी के लिए अक्सर अजमेर के किसी भी पेशेंट को जयपुर जाना होता था। जब पेशेंट जयपुर जाता है तो नेचुरल सी बात है कि घर वाले भी या उसका एक अटेंडेंट को भी जाना होता था, उसके लिए अलग से व्यवस्थाएं करनी पड़ती थी। लेकिन अजमेर में ये सुविधा उपलब्ध होने से यहाँ जो अजमेर के चाचावास में मेडिसिटी जो आदिनाथ मेडिसिटी बन रही है उसमें ये सुविधा उपलब्ध होने से मरीजों को भी राहत मिलेगी, साथ साथ में मरीजों के घर वालों को भी राहत मिलेगी। और जैसा कहा जाता है कि अब एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, तो एडवांस टेक्निक के साथ में, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में, डॉक्टर्स की उपलब्धता के साथ में ये यहाँ एक नई सुविधा जुड़ने अजमेर के लिए जा रही है। तो मैं आदिनाथ मेडिसिटी हॉस्पिटल के जो भी डायरेक्टर्स हैं, उनको संचालित करने वाले जो भी लोग हैं, उनको बधाई देती हूँ कि उनके कारण से अजमेर में एक नई सुविधा उपलब्ध हो रही है और मरीजों को इससे राहत मिलेगी।